So, hello everyone, welcome back to our podcast, The Walking Ed. And today we have Abhijit Sinha sir, who has secured 19th rank in Civil Services examination and has joined the Indian Administrative Services in 2018. So, thank you very much for joining us, sir. Thank you, Rishabh, for inviting me. Sir, what was your journey, sir? What were the struggles and what were the hurdles you have faced? My journey was relatively straightforward. Uh, I come from Bihar, Jharkhand. वहीं पे I've done my initial schooling from a small place, from a Naxalite infected place, and then Ranchi में वहाँ पे we studied. उसके बाद I went to college, IIT Kanpur. Uh, I graduated in 2016, and in 2016 only I gave my first attempt when I could not make it in the final list. But in my second attempt, I got rank 19, and that is why I was selected in the IAS. And currently, after undergoing my training. This is my first posting, and I'm posted as SDO or SDM Chakradharpur, which is it's a subdivision in the district of West Singhbhum in Jharkhand. थैंक यू सर. सर तो अभी अब जैसे आईएएस हैं अभी तो सर आप पूरा लाइक मैनेज कैसे करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ एंड फैमिली लाइफ? सर इट इज़ हेक्टिक. नॉट वेरी हेक्टिक, थोड़ा काम तो होता ही है. यू नीड टू बी ऑन योर टोज. बट देखो, मेरा मानना है कि बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, you need to focus on the professional part and you need to give your best effort. But I've always focused more on efficiency rather than maximizing the input. तो कैसे स्ट्रैटेजिकली वर्क करके काम करके मेरी यही कोशिश रहती है कि टाइम को ध्यान में रखते हुए काम को करें और किसी को अननेसेसरी भी परेशान नहीं करें. और जब ये होता है देन माय पर्सनल लाइफ इज I have time to take care of my personal stuff and my hobbies and my family. And दोनों को साथ में रह के I feel it is possible to do it. थोड़ा hectic होता है, but you need to balance well. And balance is a keyword of life, I feel. If you balance things, you can balance everything in your life. सर एज अ सिविल एस्पिरेंट्स हमारी क्या स्ट्रेटजीज रहनी चाहिए और हम किस तरह से प्रिपेयर करें फॉर लाइक दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस एंड ऑल? सिविल सर्विसेज के लिए बेसिक स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जिन लोगों को नहीं पता है, मैं ये स्टार्ट से बता दूं कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 3 राउंड होते हैं. प्रीलिम्स में लगभग 10 लाख लोग देते हैं, 15,000 लोग निकालते हैं. मेंस में फाइनली 3,000 क्लियर करते हैं इंटरव्यू. तो आपकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि जो आपका बुक लिस्ट वगैरह है आप उसको पहले पढ़ें. उसके पहले भी आप सबसे पहले एक तो अपना माइंड एक बार क्लियर कर लें कि अगर यूपीएससी देना है या नहीं देना है तो यू नीड टू गिव योर फुल एफर्ट. उसी में आपको पेशेंटली कुछ टाइम भी लगता है, 2 साल 3 साल का टाइम लगता है. यू नीड टू गिव, तैयार होना है उसके लिए, डिटरमिन्ड होना है. एक बार वो हो जाए उसके बाद आपको फुल फोकस के साथ प्रिपरेशन पे ही फोकस करना है. एंड कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि बुक लिस्ट तो कवर करें ही, आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करें, आप सिलेबस कंप्लीट करें, ऑप्शनल पे फोकस करें. उससे ज़्यादा जो मैं पर्सनली मानता हूँ कि इस एग्जाम के लिए 3 Ds ऑफ सक्सेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं बोलता हूँ. एक है डिटर्मिनेशन, यानी आपको ठान के चलना है कि आपको अगर करना है तो करना है. यू नीड टू हैव अ गुड मोटिवेशन एंड गुड डिटर्मिनेशन. सेकेंड इज यू नीड टू हैव डिसिप्लिन टू डू इट. कम से कम 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना पड़ता है डेली. यू नीड टू बी अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, यू नीड टू बी अवे फ्रॉम अदर काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड फुल फोकस्ड वे से पढ़ना है. एंड थर्ड डी इज डेडिकेशन. डेडिकेशन मतलब कंप्लीट अपने आप को उसमें यूं बोले तो उसमें अपने आप को झोंक देना है. अपना पूरा एफर्ट, पूरा ध्यान, पूरा फोकस, पूरा सब कुछ एग्जाम के लिए लगाना है. तो जब ये 3D ऑफ सक्सेस अगर रहेगा, then I feel one can be successful in anything in life, including the UPSC. And this is where I have followed from my early parts of childhood, and I think whenever I've passed in life, it's because of these 3 Ds of success. सर ये जो डिसिप्लिन है लाइक एज ए स्टूडेंट्स मेरे भी मतलब मुझे भी बहुत कभी कभी दिक्कतें होती है. सो ये डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रखे सर लाइफ में, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस लाइक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल. बिल्कुल बिल्कुल. पहला चीज़ तो मुझे लगता है कि जो कॉलेज के जो लोग हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं वगैरह, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त यही टाइम रहता है. यही टाइम में ज़िंदगी बनाई और बिगाड़ी जा सकती है.
तो डिसिप्लिन के लिए सबसे पहला चीज है वो है मोटिवेशन और अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी। अगर आपको ये मोटिवेशन है कि आपको जिंदगी बनाना है और जिंदगी बिगाड़ना नहीं है, तो आप में अगर ये दिमाग में क्लैरिटी है, तो डिसिप्लिन अपने आप आसान हो जाता है करना। दूसरा, डिसिप्लिन करने के लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं, जैसे टाइम टेबल आप बना सकते हैं, सोशल मीडिया से बिल्कुल आप दूर रहें। When I was preparing for UPSC, फेसबुक में फिर भी कई बार मन करता था कि फेसबुक खोल के देख लेंगे, कर ले, इंस्टाग्राम खोल ले वगैरह वगैरह। तो बाकी तो मैं अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था, बट फेसबुक पे फिर भी वैसा नहीं हो पा रहा था। एंड आई वाज स्ट्रगलिंग, बीच बीच में मेरा भी ध्यान बार बार उस पर फोकस हो जा रहा था, फेसबुक कर लो, चलो पोस्ट देख लो, लाइक कौन कर रहा है वगैरह वगैरह। उसके लिए फेसबुक में एक टूल आता है जिससे सारे पोस्ट्स एंड न्यूज फीड आपके बंद हो जाएंगे। एक मैं टूल का इस बार नाम नहीं जान रहा हूँ, आप गूगल मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, गूगल आप कर लें हाउ टू, देयर इज अ प्लगइन ऑफ क्रोम जो उसको हटा सकता है, ठीक है। तो इससे डिसिप्लिन हटता है। सिमिलरली डिसिप्लिन इंप्रूव करने के लिए माइंड को अगर फोकस्ड रहे, माइंड अगर फ्रेश रहे, तो बहुत आसान रहता है। उसके लिए मेडिटेशन वगैरह जैसे टेक्निक इज अ वेरी हेल्पफुल टूल। एंड फाइनली मैं वही बोलूंगा कि डिसिप्लिन आता है डिटर्मिनेशन से आता है। डिसिप्लिनेशन अगर मोटिवेशन है, डिसिप्लिन करना बहुत आसान है। सर लोग बहुत सपने देखते कि आईएएस बनने के बाद ये लाइफ रहेगी, वो लाइफ, ऐसी लाइफस्टाइल रहेगी। तो सर आप जब आईएएस बने तो आपकी क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस आए सर? एक तो पब्लिक लाइफस्टाइल हो जाता है ये, तो आपकी जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में रहता है। न्यूज़पेपर वगैरह में आपका डेली कुछ ना कुछ चलते रहता है, लोकल मीडिया वगैरह। एक और चेंज रहता है कि लाइफस्टाइल में आपका टाइम आप कंप्लीटली उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। एज एन एस्पिरेंट आपका फिर भी कंट्रोल रहता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कभी भी कुछ इमरजेंसी हो सकता है, आपके ऑफिस के आस रहेंगे, उसके अलावा मे बी आपको रात में 12 बजे 2 बजे भी काम पड़ सकता है, तो हल्का सा इट्स डिस्टर्बेंस। बट अदरवाइज मैं बताऊं तो आईएएस में लाइफस्टाइल के लिए इट्स वेरी गुड। सरकार के पर्क्स एंड फैसिलिटीज वगैरह ऐसे सफिशिएंट रहते हैं कि यू कैन लिव अ वेरी गुड लाइफस्टाइल। एंड अल्टीमेटली इट्स ऑल डाउन टू यू। आप चाहें तो आप कैसे भी रह के, आप कहीं भी रह के खुश हो सकते हैं। IAS only provides a good platform to do that. सर लाइक आपने बोला था कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला नहीं था लाइक एग्ज़ाम। तो ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नहीं निकलता है और वो मेंटली लाइक अनस्टेबल हो जाते हैं, लाइक गिव अप करने की सिचुएशन में आ जाते हैं। तो सर उस सिचुएशन में बच्चों के लिए क्या एडवाइस रह सकती है? मैं एक एडवाइस एग्जाम के पहले वालों को देना चाहता हूँ कि इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप एक प्लान बी तैयार रखें, बिकॉज इस एग्ज़ाम में सक्सेस रेट थोड़ा कम रहता है, इसीलिए इनफैक्ट बहुत कम रहता है। इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक प्लान बी हो, कि अगर ये नहीं हो तो क्या करें। जो स्पेशली कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कॉलेज के जो आपके एकेडमिक्स है उसको इग्नोर ना करें, उसको आप अच्छे से पढ़ें, सो दैट आपका जो बेसिक्स है वो स्ट्रांग रहे। एंड इफ नॉट दिस, समथिंग एल्स हमेशा काम कर सकता है। ये हुई पहली पार्ट। दूसरा, जो आपका क्वेश्चन है कि अज्यूमिंग कि वगैरह कुछ नहीं है तब क्या किया जाए, देन ऑल्सो आई फील कि लाइफ इज मच मोर देन यूपीएससी। लाइफ इज मच मोर देन एन एग्जाम, एंड लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। Even if you don't make into UPSC, you can still do very well in life. I've heard stories of many people, including some of the biggest names from technical field, from academic field, from various fields, from business field, जो यूपीएससी के किसी वक्त एस्पिरेंट्स हुआ करते थे, किसी वक्त वो यूपीएससी देते थे, बट यूपीएससी में फाइनली लक चांस जो भी है वो नहीं हो पाया। बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे एंडेड अप डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। तो आपकी जिंदगी वहीं पे खत्म नहीं होती है। हो सकता है सपना दूसरे तरीके से आप देखना पड़ेगा आपको, हो सकता है घर छोटा होगा, घर अलग होगा, ये हो सकता है। बट जैसे थ्री इडियट्स में जो फोटोग्राफर था, मैं उसका फरहान नाम मैं फरहान भूल रहा हूँ, फरहान फरहान यस। भी अपने पापा को जैसे डायलॉग देता है कि घर हो सकता है छोटा हो, सब कार छोटा हो, ये हो या डिफरेंट रहे, छोटा की बजाय मैं ये बोलूंगा। बट वो स्टिल लाइफ इज वर्थ लिविंग, लाइफ इज मच मोर देन यूपीएससी। एंड एज यू आस्क्ड ऋषभ इन द फर्स्ट क्वेश्चन कि प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों अलग अलग चीजें हैं। दिस प्रोवाइड्स यू प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन। पर्सनल सेटिस्फैक्शन आपको जॉब से अकेले नहीं मिल सकता है। फॉर दैट यू नीड अ फैमिली, यू नीड अ लाइफ, एंड यू नीड हॉबीज, पर्सनल स्पेस एक्सेट्रा। उसके लिए दैट्स यूपीएससी इज ओनली अ पार्ट ऑफ इट।
remain fit, remain motivated, do meditation if it helps, but see life as much more than UPSC. So like you are an IITN and you are on the way for engineering. तो सर ये IAS का मतलब ख्याल कैसा है आपको? लाइक इट वाज अ मतलब ये करना ज़रूरी रहता है या फिर आपको लाइक आपने लेवल 0 से शुरू किया था इसको? हाँ, लेवल 0 से शुरू किया था। ख्याल ऐसे आया कि कहीं न कहीं मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आईटी आ गए, अब इसके बाद ज़िंदगी में क्या करना है? और आईटी एक प्लेटफ़ॉर्म है सिंपली। आईटी इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। तो मेरे पास वेरियस ऑप्शंस थे कि इंजीनियर बन के ही आगे करना है, कि रिसर्च के फील्ड में जाना है, कि एकेडमिया में जाना है, या एमबीए करना है, या आईएएस की तरफ आना है। इसीलिए हम क्या किए, बहुत सारे एलुमनाई जो होते हैं हमारे कॉलेज के, उनसे हम बातचीत किए, अलग अलग फील्ड के, आईएएस से भी, बिजनेस के फील्ड से भी, एकेडमिया से भी, एंड आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि आपका क्या सेटिस्फैक्शन है, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपका कैसे आप अपने सर्विस के बारे में कंसिडर करते हैं. What I found was that कि the satisfaction level that I found from the people from the IAS was one of the highest, frankly speaking. इसीलिए कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी आया कि अच्छा, अगर ऐसा है, अगर जो लोग पहले ही हैं उन लोग ऐसा सोच रहे हैं, then why not be one of them, why not try and be one of them. इसीलिए हम एग्जाम दिए and it helped. सर फैमिली सपोर्ट आपके लिए लाइक फ्रॉम स्टार्ट टू एंड रहा है? बहुत ज़्यादा. My parents are the reason why I'm here. And start not just my parents, मेरे नाना नानी, भाई, अंकल, आंटी, दीदी, जियाजी वगैरह जो भी लोग हैं मेरे फैमिली में, everyone has supported me from day one. They are the reason why I'm here. And I feel life is you know, कई बार आज के दिन में ये होता भी है कि we all remain glued to Instagrams and Facebooks and ये वो, but I strongly feel कि life is, without family, life is meaningless. So live your life, love your family. When you love your family, they will love you, they will support you. And almost every family does it almost without any expectation, without any seeking anything in return. And I've been lucky that my parents are even better. They're probably the best, I would say. And they have Yes, sir. helped me in every part, every aspect. And that is why I'm here. Their support has been magnanimous. I can't even measure it in words. Sir, as a student, I want to know like are late night studies more effective or the morning routine is more effective? I was reading a book. This book is called Why We Sleep by Matthew Walker. Very good book. If I would recommend it to anyone who wants to read. Yeah. What it says is that there are different kinds of people who are genetically made. Some people are late risers, some people are early risers, and it's not because of culture. It's not just because of college culture or जो भी है. It is also because of your genetic makeup. So it does not matter कि आपको कौन सूट करता है, right? Whatever suits you is good as long as you can do it. Right. There's nothing right or wrong about it. There's nothing right or wrong about even कि late night सोना या early rise करना. आपको जो सूट करता है, you can do very well in it. सर एट लास्ट एज अ सीनियर मेंटर आपके लिए क्या एडवाइस रहेगी सर हम स्टूडेंट्स के लिए? Which 3-4 साल पहले I was there on the other side of this panel. उस वक्त YouTube या Zoom या इतने डिजिटल मीडिया या ये सब कम था. जियो रेवोल्यूशन उतना नहीं आया था. So चीजें वो नहीं थी. But I was part of that side of the brigade that you are now in. एंड उस वक्त हम भी सपने देखते थे. उसी वक्त सपनों में हम भी सोचते थे पता नहीं उस वक्त कैसे इस साइड जा सकते हैं. बट सपने देखने से ही, उसके ऊपर हम एफर्ट मारने से ही आई केम हियर एंड आई रीच्ड हियर. तो सपने देखिए, बट सपने बस रात पे मत देखिए. सपने दिन में देखिए. उसको सपने को पूरा करने के लिए फुल एफर्ट लगाइए. यही मौका है जिंदगी बिगाड़ने और जिंदगी बनाने का. एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जब मैं आईआईटी में गया तो मुझे ऐसी लगा कि आईआईटी जेई क्रैक करने के बाद जिंदगी बन जाती है. अब मैं कह सकता हूँ कि कॉलेज जाने या नहीं जाने से जिंदगी नहीं बदलती है, या बढ़िया कॉलेज या नहीं बढ़िया कॉलेज जाने से जिंदगी नहीं बदलती है.
जिंदगी कॉलेज में जाके वहां पढ़ने या जो भी एफर्ट मारना है उससे जिंदगी बदलती है। एंड कोई भी कॉलेज भी है, कहीं से भी है, मैंने यही देखा है कि कोई भी कॉलेज कहीं से भी लोग मेहनत करके एकदम टॉप पे पहुंचते हैं, और कोई भी कॉलेज कहीं से भी मेहनत नहीं करने वाले पे सबसे नीचे लेवल पे पहुंचते हैं। इसीलिए यूज दिस टाइम वेल, यही टाइम आपकी जिंदगी बनाने एंड बिगाड़ने का है, यूज इट वेल। एंड मेरा सपोर्ट, विश, गुड लक आपके हमेशा साथ है। बाकी यूपीएससी के गाइडेंस के लिए मेरा एक ब्लॉग भी है, अभिजीत सिन्हा upsc.wordpress.com। स्पेसिफिक डाउट्स के लिए आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज चाहे कोई भी फील्ड में हो, आई नो मेरी यही आपसे जिंदगी जनरल गाइडेंस है कि यूज दिस टाइम वेल, दिस इज द टाइम दैट विल मेक और ब्रेक योर लाइफ। ठीक है? Okay. एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, एंड थैंक यू ऋषभ, Thank you, sir. थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। Thank you, sir, for ठीक है? giving us the time, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much, Rishabh. Thank you so much.